महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना के बाद उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कथा सुनेंगे कि माता का ये स्वरूप मनुष्यों के लिए क्या संदेश दे रहा है। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना होती है, पूजन होता है और माता का हर एक स्वरूप व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तो शक्ति का यह दूसरा स्वरूप हमें क्या सीख देता है, क्या शिक्षा देती है, इस बारे में आज की पूरी वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का कथा और उनका स्वरूप हमें क्या शिक्षा दे रही है। माता दुर्गा नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में, जैसा कि मार्गदर्शन पे मैंने ये वीडियो अपलोड की है और उसमें आपको बताया है कि ब्रह्मचारिणी तप और ऐसा आचरण करने के कारण इनका नाम पड़ा। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमलदल धारण किए हुए हैं। अब चलिए सुन लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। व्रत है और इस कथा को सुनते हैं या व्रत नहीं है, इस कथा को सुनते हैं तो आप अपने जीवन में माता की शक्ति संचार का अनुभव अवश्य करेंगे। चलिए, कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी माता ने। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर के बिताया और 100 वर्षों तक जमीन में ये अपना नीचे सो करके और अपना दिन बिताया और फल फूल के साथ साग खा करके यानी कि घास फूस खा करके इन्होंने अपना निर्वाह किया। इतना कठिन त्याग और तपस्या करने वाला माता का ये स्वरूप है। एक चीज कहना चाहूंगी इस स्वरूप में, साथ साथ आपको समझाना चाहूंगी कि हम मनुष्य हैं। यदि भगवान की पूजा आराधना करने में हमें थोड़ी भी तकलीफ होती है तो माता के ये स्वरूप से समझना चाहिए कि भगवान मिलते हैं लेकिन कठिन तपस्या के बाद। तो इस तपस्या में किसी भी तरह से मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। यही माता के दूसरे स्वरूप का संदेश है मनुष्यों के लिए। कथा में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और शंकर भगवान की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप किया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। यानी कि जो माता ने सूखे फल फूल और पत्ते खा करके और अपनी पूजा पाठ को जारी रखती थी, वे सूखे पत्ते भी वे खाना छोड़ दी और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। कमजोर हो गई माता, क्योंकि जो भी उनका आहार था वे लेना बंद कर दी। देवता, ऋषि मुनि, ऋषिगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत और सराहनीय बताया। हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हें तुम्हारे पिता बुलाने आएंगे। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है कि माता दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता दुर्गा के इस स्वरूप का उपासना किया जाता है। अब दोस्तों, साथ साथ मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देते चलती हूँ जो कि बेहद आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको ये सिखाती है कि जीवन में कभी हारे नहीं और पीछे न अड़े। यदि पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा है, आप अपने संघर्ष से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो घबराए नहीं और बिल्कुल न घबराएं और अपने काम में आगे बढ़ते रहें। एक न एक दिन भगवान की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन की यह कथा आपको कैसी लगी? और हाँ, अत्यधिक व्यस्तता के कारण मैं पहले नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि की कथा आपको नहीं सुना पाई
और ऐसे ही मैं अब 9 दिनों की जो भी बची हुई कथा है वो आप इसी चैनल पे सुनेंगे। तो इस चैनल पे आप कथा को आकर के सुन सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।